जहां उसूलों पर आँच आए तो टकराना भी जरूरी है। जहां उसूलों पर आँच आए तो टकराना भी जरूरी है। अगर हम जिंदा हैं तो चाहे धूप हो चाहे छाव हो, मुस्कुराना भी जरूरी है। मुस्कुराना भी जरूरी है। ना ही सिर्फ जश्न मनाना, ना ही सिर्फ झंडे लहराना, हमें उन वीर सपूतों के, उन वीर महापुरुषों के विचारों पर चलना है, उन्हें अपने जीवन में उतारना है। तभी हम हमारे देश के काम आ सकते हैं। जिस प्रकार अनेक वीर सपूतों ने, अनंत वीर सपूतों ने इस मातृभूमि के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिए हैं, उसी तरह हमें भी संकल्प लेने होंगे कि हम भी उनके विचारों पर चलकर, उनके संघर्षों पर चलकर, उनके कर्मों पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। आओ झुककर सलाम करते हैं उन वीर महापुरुषों को जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करते हैं उन वीर महापुरुषों को जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। कितने खुश नसीब होते हैं वे लोग, कितने खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका जीवन इस देश के काम आता है, जिनका जीवन इस देश के काम आता है। जो अपना सम्मान जानते हैं, जो अपना सम्मान करते हैं, वो हमेशा अपने प्रेजेंटेशन यानी अपनी प्रस्तुति पर फोकस करते हैं कि हमेशा हमें अपनी प्रस्तुति पर फोकस करना चाहिए। कौन कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में, यदि जो व्यक्ति अपना सम्मान करता है, अपने आप से प्यार करता है और अपना ध्यान रखता है, वो हर किसी का रखता है, हर किसी का सम्मान करता है और हर किसी को हर किसी का सम्मान करता है, हर किसी का ध्यान रखता है। और जो जब स्वयं अपना सम्मान नहीं करते, अपना ध्यान नहीं रखते, तो वो भला किसका सम्मान कर सकते हैं। एक बुझा हुआ दीप क्या दूसरे बुझे हुए दीप को जला सकता है? नहीं। एक जलता हुआ दिया अनंत दियों को जला सकता है। इसी तरह हमारा जीवन है। यदि हम प्रकाशित हैं, अपने आप से उत्साहित हैं, उमंग से, और यदि हम उत्साहित हैं, उमंग से, उत्साह से, जुनून से, जोश से भरपूर हैं, तो हम हर किसी के काम आ सकते हैं। आज हम देख ही रहे, हम एक दिन यदि जश्न मना लेते हैं तो इससे क्या कुछ जीवन में परिवर्तन आ सकता है, समाज में, देश में? नहीं। हमें प्रतिदिन, हर दिन ऐसे उत्साह उमंग से हमारे हृदय में हर किसी के लिए भक्ति भावना हो, प्रेम भाव हो, समता का भाव हो, तब देश में कुछ बदलाव आ सकता है। प्यारे प्यारे बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है, आज हम देख ही रहे, इन सभी प्यारे प्यारे बच्चों ने इतने उत्साह से, उमंग से, ये नन्हे मुन्ने फूलों की तरह ये प्यारे प्यारे सितारे कितने सुंदर जगमगा रहे हैं, कितना उत्साह है इनमें। इन लोगों के हृदय में भक्ति भाव, प्रेम भाव कितना उमड़ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो इन नन्हे मुन्ने पौधों को, पुष्पों को कभी मुरझाने न दें। इनका ध्यान रखने के लिए माता पिता और शिक्षक हमेशा इन्हें प्रेरित करें। यदि इनकी यह ऊर्जा, जोश बरकरार रहता है तो यही कल देश के भावी नागरिक होंगे, एक होनहार नागरिक होंगे और देश के आने वाले कल हैं। तो जब हम इन्हें जिस तरह हम घर बनाते हैं तो हर चीज का ध्यान रखते हैं। जब मकान बनता है तो अच्छी सीमेंट, अच्छी ईंट, अच्छी रेत, अच्छा लोहा, सब कुछ परफेक्ट हो, अच्छी मजबूती रहे, ऐसी नींव तैयार करते हैं। तब फिर उसके ऊपर हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, महल बनाते हैं, कोई भी इमारत बनाते हैं, वो बहुत मजबूत होती है। इसी तरह बच्चों को बचपन से ही शिक्षा तो आजकल हर तरह से बहुत अच्छी दी जा रही है और शिक्षा में बहुत ज्यादा जोर शोर से बल दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं संस्कारों की कमी है। हम देख ही रहे हैं, नैतिकता से बच्चे दूर होते जा रहे हैं। तो उनके लिए हम अभिभावकगण, शिक्षकगण बच्चों को बचपन से ही, यदि हम उनको कैसा बनाना चाहते हैं उस तरह का व्यवहार करते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने हाथ जोड़कर नमस्ते करें, बड़ों का सम्मान करें, तो वह शुरुआत हमें पहले घर परिवार से ही करनी होगी।
हर घर से शिक्षा विद्यालय में दी जाती है, हर चीज विद्यालय में सिखाई जाती है, कैरियर बनाने का तरीका बहुत, मतलब हम अच्छी जिंदगी जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा को संस्कार से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है। तो घर में हम अपने माहौल को, अपने परिवार के वातावरण को, माता पिता स्वयं अपने बच्चों से कैसा चाहते हैं, वो पहले स्वयं अपने बड़ों के प्रति ऐसा आदर भाव, सम्मान भाव, बड़ों के प्रति स्नेह रखें, तभी बच्चे आपको देखकर वो चीजें ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, फिर आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह शुरुआत आचार्य चाणक्य जी के विचार कि बच्चे जब 1 से लेकर 5 साल तक उनसे खूब लाड प्यार करें, खूब उन्हें सब कुछ दिलाएं, सब कुछ अच्छा अच्छा उनके लिए करें, लेकिन जब जैसे ही 6 से लेकर 12 की उम्र जो होती है, उसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी चीजों से जोड़ें और खूब अनुशासित करें। फिर उसके बाद जो 12 से 18 की उम्र होती है, तो बच्चे किशोर अवस्था में होते हैं, तो उस समय स्नेह के साथ, प्रेम से उनके साथ आपसी तालमेल बिठाते हुए, मतलब उन्हें आत्मीयता से, प्रेम से समझाएं और प्रेरित करें, क्योंकि बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं। और अभी हम देख ही रहे हैं कि इतने, यह जो मंच है वो सभी प्यारे प्यारे बच्चों से ही सुशोभित हो रहा है, इतने सुंदर सुंदर प्रस्तुति कर रहे हैं और कितने उत्साहित हैं, मतलब उनके चेहरे पर एक भी थकान नहीं दिख रही। तो इनका उत्साह बढ़ाने के लिए सभी अभिभावक गण, शिक्षक गण हमेशा प्रयासरत रहें, उनकी शिक्षा को, उनकी कला को, उनकी प्रतिभा को संस्कारों से जोड़कर और उन्हें अच्छे संस्कारवान बनाने का प्रयास करें, ताकि वो अंदर से मजबूती महसूस करें। जब वो अंदर से मजबूत होंगे तो कोई भी विपरीत परिस्थिति आएगी तो उसका डटकर सामना करें, कभी वो विचलित ना हो। इस तरह से उन्हें बनाएं, जैसे कि उन्हें घर का पौधा ना बनाएं कि उसमें हमेशा पानी सींचने की आवश्यकता हो, खाद डालने की, बार बार सहयोग, मतलब बार बार उसकी देख रेख करने की। उन्हें जंगल का पौधा बनाएं। जंगल का पौधा स्वयं ही आंधी तूफान से लड़कर और अपने जीवन में जंगल का पौधा बनाए, ताकि वो स्वयं ही हर समस्या का सामना करते हुए, चाहे कितनी आंधी तूफान, बारिश जो भी हो, सबका सामना करते हुए अपने आप को मजबूती देता है और मजबूत होकर एक विकसित विशाल पेड़ बन जाता है। शिक्षा विद्यालय से मिलती है और संस्कार घर परिवार से मिलते हैं। शिक्षा घर में नहीं मिलती और संस्कार विद्यालय में नहीं मिलते, तो इसलिए संस्कार किसी मॉल में नहीं मिलते, यह तो परिवार के माहौल में मिलते हैं। हमारे घर का वातावरण, परिवार, हम खुद ऐसे आदर्श बने, ऐसे आदर्श प्रस्तुत करें कि बच्चे हमें देखकर कॉपी करें। और बच्चे छोटे रहते हैं तो वो माता पिता की ही कॉपी करते हैं, उन्हीं के जैसी नकल करते हैं। हम जो कहते हैं वो सुनते नहीं है, वो हमें देख देख कर वैसा करते हैं। और जब हम अच्छे से बड़ों का, जैसे कोई घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादा हैं, दादी हैं, तो उनको हम हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक उनसे बातें कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वो चीज बच्चा देखता है और वही चीजें फिर अपने जीवन में अपनाता है। फिर उसे कहीं सिखाने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा वातावरण हम घर में बनाएं। सभी से मैं यही आग्रह करती हूँ कि अगर बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है तो थोड़ा सा घर में भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और जब हम ऐसा करते हैं तो हर एक बच्चा संस्कारवान होगा। अगर बच्चे संस्कारवान होते हैं तो वो परिवार, समाज, देश के लिए अपना समर्पण भाव से देश भक्ति, सेवा भाव सभी कुछ करते हैं। और बच्चों को यदि बचपन में कुछ खिलौने ना दिए जाएं या टॉफी ना दी जाए, कोई भी चीज, तो वो कुछ ही देर रोएंगे, लेकिन उन्हें संस्कार ना दिए जाएं तो वो पूरे जीवन रोते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन में संस्कार देना बहुत ही जरूरी है। हम सब कुछ तो करते हैं, सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ बच्चों के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े अच्छे स्कूलों का चुनाव करते हैं, अच्छी सुख सुविधाओं का चुनाव करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उन्हें समय नहीं दे पाते, समय के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। इस कारण से बच्चा
आंतरिक रूप से मजबूत नहीं बन पाता। तो मजबूती के लिए हमें यह प्रयास करना है। और आज का यही मैसेज था। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।